हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। हम आज डिस्कस करेंगे लाइकोलिथ पे। जैसे कि हमने क्लास 12 का जो वीडियो लेक्चर ले रहे हैं हम कुछ दिनों से, या फिर उसमें हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक का। ओके, अब इग्नियस रॉक का फॉर्म्स का हमने बात किया था। अब किसका फॉर्म्स है? इग्नियस रॉक का। अब इग्नियस रॉक क्या है? जो कि माग्मा या फिर लावा सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट दे रहा है उसे ही हम बोल रहे हैं इग्नियस रॉक। ओके, अब इग्नियस रॉक के अंदर भी हम उसका फॉर्म्स देख रहे हैं। फॉर्म्स तो किस टाइप का फॉर्म? उसमें भी दो टाइप का फॉर्म हमने बोला था, एक था कॉन्कोर्डेंट, एक था डिस्कॉर्डेंट। अब हम यहाँ पर कॉन्कोर्डेंट का मीनिंग क्या बोल रहे हैं? कॉन्कोर्डेंट जो मतलब जो भी रॉक बेड्स है उसके साथ अगर पैरेलल रहता है इग्नियस बॉडी तो उसको हम बोल रहे हैं कॉन्कोर्डेंट। बस अगर क्या होगा, अगर वो क्रॉस कट रिलेशनशिप दिखाएगा तो उसी को ही हम टर्म दे रहे हैं डिस्कॉर्डेंट। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कुछ वीडियोज से या फिर लेक्चर्स से कॉन्कोर्डेंट के ऊपर। उसमें भी हमने देखा था सील, ठीक है। कॉन्कोर्डेंट हमने देखा था, उसके मतलब हमने देखा था इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक के अंदर भी हमने देखा था फॉर्म्स को भी हमने डिवाइड किया था कॉन्कोर्डेंट डिस्कॉर्डेंट। अब कॉन्कोर्डेंट क्या है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर भी हमने कुछ देखा था एग्जाम्पल सील, लैकोलिथ, लोपोलिथ, ठीक है, फैकोलिथ, इस टाइप का कुछ हमने एग्जाम्पल देखा था। तो सील भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज टाइम आता है लैकोलिथ का। मीन्स आज हम डिस्कस करेंगे लैकोलिथ के ऊपर स्पेशली। वीडियो बेसी लेंथी नहीं होगा, शॉर्ट रहेगा, तो आराम से वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। लैकोलिथ है क्या? अब लैकोलिथ जनरली जो मैं अगर आपको फिगर दिखाता हूँ तो इसको हम बोलेंगे लैकोलिथ, ठीक है। तो ये जो अगर इग्नियस मतलब ये रॉक बेड्स है, ठीक है, ये रॉक बेड्स है। तो इसके अंदर जब भी मतलब माग्मा इंट्रूड हो रहा है, इंट्रूड होने के बाद वो कहीं ना कहीं वहाँ पर आके सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वो एक शेप लेगा, ठीक है। तो उस शेप और साइज के ऊपर ही तो हम डिस्कस करें फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक। फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक के अंदर भी हम बात करें लैकोलिथ का। तो लैकोलिथ एक्जैक्टली रहेगा कैसा? इस शेप में रहेगा, ठीक है। इस शेप में जो भी हमें आज के सर्फेस के नीचे कॉन्कोर्डेंट रिलेशन में दिखाएगा रॉक बॉडी, उसको ही हम टर्म दे रहे हैं लैकोलिथ। अब इसमें दिख क्या रहा है? इसका जो टॉप है कॉन्वेक्स है और जो उसका बेस है फ्लैट है, ठीक है। बट हम लैकोलिथ किस पार्ट को बोल रहे हैं? ठीक है, ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है शेडेड, तो इस पार्ट को हम बोल रहे हैं लैकोलिथ। बट ये लैकोलिथ भी इस पार्ट को बोल रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम लैकोलिथ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी मतलब लैकोलिथ किसके अंदर रहता है? कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी। अब कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी बोलने के लिए भी कुछ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो रॉक बेड के साथ पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रॉक बेड के साथ ये देखिए मतलब पैरेलल है, कहीं पर भी पैरेलल नहीं तो नियरली पैरेलल है। क्रॉस कट रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है। बट ये देखिए अगर रॉक बेड का डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये जो इग्नियस बॉडी उसका भी डायरेक्शन यही में, तो ये पैरेलल कहीं ना कहीं है, ठीक है। नियरली पैरेलल हम बोल सकते हैं। बट जब बात करते हैं इस पार्ट का, तो रॉक बेड का डायरेक्शन इस टाइप में है, बट ये जो बॉडी है इस टाइप में। तो यहाँ पर ये पैरेलल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम नहीं बोलेंगे। तो हम जो बोल रहे हैं लैकोलिथ, ये इस पार्ट को हम लैकोलिथ बोल रहे हैं, ओके। ये पार्ट को हम लैकोलिथ बोल रहे हैं, इस पार्ट को हम लैकोलिथ नहीं बोल रहे। इस पार्ट का अलग एक टर्मिनोलॉजी है, अलग एक नेम है, इसका भी अलग एक कंडीशन है। इसको हम कब बोलेंगे? मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाइक। अब डाइक कब बोलेंगे? जब हम बात करेंगे डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी का जो क्रॉस कट रिलेशनशिप दिखाएगा, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डाइक के ऊपर। बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लैकोलिथ पे, ठीक है। अब लैकोलिथ जो है हम इस पार्ट को लैकोलिथ बोल रहे हैं, इसको नहीं बोल रहे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस पार्ट को हम लैकोलिथ नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ओके। तो यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं लैकोलिथ। तो अब लैकोलिथ है क्या? थोड़ा सा देखते हैं इसका डेफिनेशन। दीज आर द इंट्रूसिव कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी, ठीक है। अब ये क्या है? इंट्रूसिव है, ठीक है। इंट्रूसिव मीन्स आपके सरफेस के नीचे, कॉन्कोर्डेंट मीन्स पैरेलल रहेगा रॉक बेड के साथ, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। इन मतलब इंट्रूसिव रहेगा और कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी रहेगा, हैविंग लोअर सरफेस फ्लैट। ऑब्वियसली अभी हमने फिगर देखा, इसको ही हम बोले लैकोलिथ। लैकोलिथ का जो भी लोअर सरफेस है वो फ्लैट है, यही चीज़ है यहाँ पर रिटर्न मतलब लिखा गया है। लोअर सरफेस फ्लैट एंड ए कॉन्वेक्स टॉप, ठीक है। इसका टॉप कैसा है? ये देखिए कॉन्वेक्स टाइप का, ठीक है। अब इसे हम बोल रहे हैं कॉन्वेक्स, और इस नीचे वाला पार्ट को हम बोल रहे हैं कॉनकेव, ओके। इसको हम बोल रहे हैं कॉनकेव, इसको बोल रहे हैं कॉन्वेक्स, ओके। तो यहाँ पर जो ये टॉप है इसका किस टाइप में? कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में है क्या? नहीं। अगर हम इस तरफ से देखेंगे इस पार्ट को तो हम बोल सकते हैं कॉनकेव, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉप का, तो इसका टॉप क्या है? ये देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉप का। सेंटेंस देखिए, लैकोलिथ क्या है? दी जाएगा इंट्रूसिव कॉन्कोर्डेंट। ऑब्वियसली इंट्रूसिव आपके सरफेस के नीचे। ऑब्वियसली हमने जब कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी देखा था वहाँ पर भी हमने ये टर्म बोला था, इंट्रूसिव रहेगा, कॉन्कोर्डेंट रहेगा। कॉन्कोर्डेंट मीन्स रॉक बेड के साथ पैरेलल रहेगा। इग्नियस बॉडी हैविंग लोअर सरफेस फ्लैट, ठीक है, जिसका लोअर सरफेस फ्लैट रहेगा एंड कॉन्वेक्स टॉप, ठीक है। हमने यहाँ पर टॉप का बात किया, ठीक है। लोअर सरफेस जो है फ्लैट है, ये देखिए फ्लैट है लोअर सरफेस, और इसका जो टॉप है ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है लैकोलिथ के लिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आपको नोट करना है।
दीज आर फॉर्म्स ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ विस्कस लावा। ठीक है, ये बन कैसे रहा है, ठीक है, इसका कंडीशन क्या है बनने का, तो ये बन क्यों रहा है, विस्कस लावा की वजह से। विस्कस लावा मीन्स यहाँ पर बात करें सिलिका रिच के, सिलिका रिच जब भी रहेगा लावा मोबाइल नहीं रहेगा। अब मोबाइल नहीं रहेगा मीन्स विस्कस रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा मीन्स वो फ्लो नहीं करेगा। अब वो अगर मतलब बहुत ज़्यादा रीजन में स्प्रेड नहीं होगा, फ्लो नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अकुमुलेट, जैसे यहाँ पर अगर मैग्नेटिज्म हो रहा है तो यहाँ पर अगर वो फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली सीट टाइप का रहेगा, जो कि सील में जो कंडीशन रहता है। बट यहाँ पर ये फ्लो नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में मोबाइल नहीं हो रहा है। ठीक है, मोबाइल नहीं हो रहा मीन्स इसके ऊपर ये अकुमुलेट होगा, ऑब्वियसली अकुमुलेट होगा तो डोमल शेप लेगा। अब डोमल शेप को ही हम बोल रहे हैं लाकोलिथ। तो दीज आर फॉर्म्स ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ विस्कस बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, विस्कस लावा, विस्कस लावा हम बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर माग्मा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर माग्मा ही बोलना है। तो ये चीज़ बस आपके जानने के लिए मैं दिया था कि यहाँ पर टर्म लाभा यूज नहीं करना है। ओके, अब लाभा क्यों यूज नहीं करना है, स्टार्टिंग में ही हमने टर्म बोला इंट्रूसिव। अब इंट्रूसिव मीन्स ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है लाभा और माग्मा के बीच में। जो भी अर्थ सरफेस के नीचे रहेगा उसको हम बोल रहे हैं माग्मा, और अर्थ सरफेस के ऊपर जो रहेगा उसको हम बोल रहे हैं लावा। तो स्टार्टिंग में ही हमने बोला इंट्रूसिव मीन्स अर्थ सरफेस के नीचे। अब अर्थ सरफेस के नीचे आएगा तो लावा टर्म का कंडीशन ही नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर माग्मा बोलेंगे। तो बस ये आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर लिखा था। ठीक है, दीज आर फॉर्म्स ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ विस्कस माग्मा। विस्कस माग्मा का अकुमुलेशन की वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, ये लाकोलिथ बन रहा है, व्हिच इज यूजुअली एसिडिक कंपोजिशन। ऑब्वियसली जब सिलिका रिच रहेगा तो बात आएगा एसिडिक कंपोजिशन का। कंपोजिशन जो रहेगा सिलिका रिच मीन्स एसिडिक। तो यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस देखे, दीज आर इंट्रूसिव कॉन्कोडाइड इग्नियस बॉडी। ठीक है, जिसका जो हम फिगर देख के ही बोल सकते हैं, जो बेस रहेगा फ्लैट और टॉप जो रहेगा कॉन्वेक्स। उसके बाद अब इसका हम ओरिजिन मतलब कंडीशन जो रहेगा इसका अकुमुलेट होगा। अब अकुमुलेट किस टाइप का लाभा मतलब माग्मा होगा, विस्कस माग्मा। अब विस्कस माग्मा मीन्स यहाँ पर कंपोजिशन क्या रहेगा, एसिडिक कंपोजिशन। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, कंपोजिशन जो रहेगा एसिडिक। फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। ओके, किस टाइप में पूछेंगे, लाकोलिथ का जो रहेगा मतलब कंपोजिशन किस टाइप का रहेगा, ऑप्शन में दे देंगे एसिडिक, बेसिक, इंटरमीडिएट और अल्ट्रा बेसिक। तो आपको वहाँ पर चूज करना है एसिडिक। ओके, अब इसके बाद ऑल्सो नोन आज डोम शेप। ऑब्वियसली इसका शेप देख के ही पता चला ये डोम शेप का है, डोम शेप कॉन्कोडाइड इग्नियस बॉडी। तो ये था ऑल अबाउट लाकोलिथ, जिसका ये देखिए फिगर है आपके लिए, फिगर है, और इसको ही हम बोल रहे हैं लाकोलिथ। और इसका कंपोजिशन जो रहेगा एसिडिक, एसिडिक कंपोजिशन रहने की वजह से अकुमुलेट हो रहा है। इसी को ही हम बोलते हैं विस्कस लावा, अकुमुलेट होने की वजह से डोम शेप ले रहा है। तो ये था ऑल अबाउट लाकोलिथ। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।